और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। शिक्षा विभाग राइजिंग राजस्थान के तहत एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन हो रहा है। समिट में अलग अलग योजनाओं और नीतियों को पेश किया जाएगा और मकसद है राज्य के प्रत्येक हिस्से तक शिक्षा का स्तर उठाना। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा को सुलभ और सशक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा। बच्चों को भी बेहतरीन शिक्षा मिल सके, ये भी फोकस रखा गया है। शिक्षा सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। उनके अलावा उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी मौजूद रहेंगे और शिक्षा मंत्री भी यहाँ शामिल होंगे। समिट का उद्देश्य है शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, डिजिटल तकनीक का उपयोग और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर गहन चर्चा करना। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा डिटेल लिए इनपुट एडिटर सुशांत पारिक इस वक्त मौजूद हैं लाइव। सुशांत, ये समिट का जो आयोजन होने जा रहा है, मुख्य जो फोकस है वो एजुकेशन का जो स्तर है उसको बढ़ावा देना है, उसको सुधारना है। देखिए, बिल्कुल राजस्थान में कोशिश ये है कि राइजिंग राजस्थान से पहले तमाम जो डिपार्टमेंट हैं उनके साथ मिलकर एक नवाचार के तौर पर कहें या निवेश के लिहाज से कहें या व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिहाज से कहें, अलग अलग डिपार्टमेंट के प्री सबमिट करवाए जा रहे हैं। और इस वक्त जहाँ पर मैं हूँ, अभी अंदर हॉल की तस्वीर दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में शिक्षा जगत से जुड़े हुए युवा भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा आ चुके हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, मदन दिलावर हैं। और चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि कैसे जब विदेशी दौरे से बहुत सारे ऐसे नवाचार मुख्यमंत्री के साथ जो अधिकारी गए थे उन्होंने रिपोर्ट बनाई है, उनको कैसे लागू किया जाए। मैं कैमरामैन सुशील को कहूँगा कि थोड़ा एक तस्वीर अंदर की भी दिखा दी जाए कि कैसे सम्मेलन बड़े स्तर पर चल रहा है। और फोकस इस बात को लेकर है कि जब बाहर से एक्सपर्ट आएंगे मनी, तो बहुत सारे विदेशी निवेशकों ने राजस्थान में एजुकेशन सेक्टर में भी निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। खासतौर पे स्कूली शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए, तकनीक का कैसे समावेश हो। और आज के दौर में जब एआई का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में, तो उसको कैसे शामिल किया जाए, पाठ्यक्रम को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, ये सारे फोकस इस जो तस्वीर अभी आपको दिखा रहे हैं सम्मेलन में। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में आएंगे और एड्रेस करेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पे सुना कि कैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बात कही थी कि कैसे खेल डिपार्टमेंट, और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक तरीके से एक पिक्चर है, एक तस्वीर है, ये बताने की, समझाने की कि प्लान क्या है सरकार का, योजना क्या है। और विकसित राजस्थान का जो संकल्प है उसको बिना एजुकेशन सेक्टर को मजबूत किए हुए संभव नहीं है। खासतौर पे सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर हम बहुत लंबे टाइम से बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन का जो इंतज़ाम है बहुत अच्छा है, सरकारी स्कूल उतने बेहतर क्यों नहीं हो पाते हैं। तो इस समिट में इस बात पर चर्चा है कि सरकारी तंत्र को कैसे बेहतर बनाया जाए, सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को, वहाँ की पढ़ाई व्यवस्था को कैसे और अधिक बेहतर बनाया जाए, और कैसे बाहर से जो कंपनियाँ आएंगी वो राजस्थान के एजुकेशन सेक्टर में कैसे निवेश करें, चाहे वो प्राथमिक जो है एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन हो। तो कुल मिलाकर एक ऐसा मंथन दिन भर आज हम देखेंगे यहाँ पे चलेगा, और उसके बाद जो रिपोर्ट निकलेगी उससे राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद मिल पाएगी। दो महत्वपूर्ण बातें आपने बताई सुशांत की, जो एजुकेशन का जो स्तर है उसको सुधारना, उसको बेहतर बनाना, और आपने सरकारी स्कूल का यहाँ पर जिक्र किया। यही मैं आपसे सवाल करने वाली थी। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है सुशांत की हम देखते हैं कि काफ़ी संख्या में जो स्टूडेंट होते हैं, जो भारत के लोग होते हैं, वो पढ़ाई करने के लिए विदेशों का रुख करते हैं, ताकि उनका ये होता है कहने का मकसद कि वहाँ पर अच्छी एजुकेशन मिलती है। इस रेशो को कम किया जाए ताकि स्टूडेंट इंडिया में रहकर ही, खासतौर पर राजस्थान के स्टूडेंट राजस्थान में रहकर ही पढ़ाई करें। क्या इस पर भी जोर दिया जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल निश्चित रूप से मनी जोर दिया जाएगा, और फोकस रहेगा इस बात का कि कैसे राजस्थान में ही वो सारे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है जो चल रही हैं उनको कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे नए संस्थान जो हैं वो डेवलप किए जाएं। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको शायद उस तरह के अवसर राजस्थान में नहीं मिल पाते, तो वो देश के अन्य राज्यों में जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, खासतौर पर मेडिकल की बात करें या जिस तरह से आजकल नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, उस परिपाटी को रोकने के लिए, उस पलायन को रोकने के लिए राजस्थान में कैसे नए संस्थान बनाए जाएं। और ये दरअसल किसी एक सरकार के कार्यकाल का जो है काम नहीं है मनी, एक शुरुआत होगी और उस शुरुआत को बहुत लंबे तक लेकर जाना होगा। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब बार बार कहते हैं कि 2047 तक विकसित राजस्थान बनाना। बिल्कुल।
और इसी लक्ष्य को सुशांत पारिक आगे बढ़ाते हुए ये प्री समिट का आयोजन किया जा रहा है और मुख्य उद्देश्य यही है, शिक्षा का जो ग्राफ है उसको सुधारना। बहुत शुक्रिया आपको सुशांत, आगे की जानकारी आपसे लेंगे, धन्यवाद आपका।